बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कारक के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं और हमें सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, सर्वनाम संज्ञा की पुनरुक्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। पुनरुक्ति क्या है? मतलब हमें संज्ञा को बार बार न लिखना पड़े, बार बार न बोलना पड़े, इसे ही हम पुनरुक्ति कहेंगे। और वह क्या करता है? वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। देखिए, इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। निधि निधि की बहन के साथ खेल रही है। तो देखिए, इस वाक्य में क्या है? निधि निधि की बहन के साथ खेली। इसमें निधि जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो इससे क्या हुआ? यानी इस वाक्य में जो संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो इससे वाक्य जो है वो कुछ पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है। अगर यहाँ पर अगर संज्ञा शब्द को हटाकर सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा तो वह वाक्य सुंदर और सुघड़ हो जाएगा। तो देखिए, जैसे निधि अपनी बहन के साथ खेल रही है, तो ये देखिए वाक्य सुंदर हो गया। एक ही संज्ञा का यदि वाक्य में बार बार प्रयोग किया जाए तो भाषा रोचक नहीं लगती है। इस अरोचकता को दूर करने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, देखिए, सर्वनाम की परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जैसे भी आपको मैंने ऊपर उदाहरण में बताया, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, वह, मैं, तुम, अपना आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता, किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। यहाँ पर देखिए, मैं बोलने वाले के लिए हो गया और तुम सुनने वाले के लिए हो गया और उस जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं हो गई, मैं आपसे बोल रही तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष हो गई। तो ये जिन सर्वनामों का प्रयोग मैं अपने लिए कर रही हूँ तो वे उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण देखिए, जैसे बता रही आपको, मैंने खाना खा लिया। यहाँ पर देखिए, मैंने खाना खा लिया, यहाँ पर मैं अपने लिए, स्वयं के लिए कर रही हूँ, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। अब नंबर 2, मध्यम पुरुष, यानी सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप मध्यम पुरुष हुए। जैसे तू, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, मैंने बोला तुम्हारा कार्य हो गया, तो मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। नंबर 3, अन्य पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए बात कर रहा है तो वो अन्य पुरुष में हो जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो और मैं किसी तीसरे के या किसी अन्य के बारे में आपसे पूछ रही हूँ या कह रही हूँ, तो वो अन्य पुरुष में हो जाएगा। जैसे वह, उसे, उसने आदि। अब देखिए, नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद आदि। उदाहरण देखिए, जैसे मैं अपने सारे काम स्वयं करती हूँ, यानी ये अपने लिए कहा जा रहा है कि मैं अपना कार्य स्वयं कर रही हूँ।
तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगला देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, किसको आदि। यहाँ पर यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस वाक्य में देखिए आप, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, इसमें यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगला देखिए चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है या निश्चित बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, उसे आदि। उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है। यह सर्वनाम से क्या हो रहा है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब देखिए नंबर 5 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे उदाहरण देखिए, आप बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। कुछ कह रखा है यहाँ पर, कोई ये तो है नहीं कोई चीज़ मंगाई जा रही कि हमारे लिए फल ले आओ या सब्जी ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक हो गया। अब अगला देखिए छठा संबंधवाचक। जो सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं, यानी एक दूसरे से संबंध का बोध करा रहे हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे जो, सो, जिसको, जिसे, जिससे, वह आदि। उदाहरण देखिए, जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करें। यहाँ पर देखिए इस वाक्य में जिसको और वह एक दूसरे से संबंध का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगी। धन्यवाद।